सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अनलॉक 5 के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। दरअसल गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी हैं। अब स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 गाइडलाइंस जारी होने के बाद राज्यों की सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलना भी है या नहीं, इसका फैसला अपने स्तर पर ले सकेंगे। लेकिन स्कूल खोलने और छात्रों की उपस्थिति के लिए माता पिता से लिखित में सहमति अनिवार्य कर दी गई है। वहीं सिनेमा को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति होगी, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। मनोरंजन पार्कों और इस तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से पुनः खोलने की अनुमति दी गई है। हमारे साथ दशरथ, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनलॉक 5 की दरअसल गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं दशरथ, जिसका इंतजार था कि 15 अक्टूबर से ऐसा पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि सिनेमा घरों में 50% लोगों के साथ छूट जो है वो दी जा सकती है सिनेमा घरों को, और वैसा ही हुआ। पिछली गाइडलाइंस के मुकाबले अगर तुलना करें अनलॉक 5 की गाइडलाइंस की, तो क्या जो मुख्य बिंदु नजर आ रहे हैं, जो मुख्य फर्क नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन 50 अनलॉक 5.0 की कह सकते हैं गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें खास तौर पे अब तक देश भर के जो सिनेमा हॉल बंद थे, वहां पर 15 तारीख से यानी 15 अक्टूबर से उनको खोलने की छूट दी गई है। बड़ी छूट ये है, हालांकि गाइडलाइन में ये तय किया गया है कि सिनेमा हॉल के अंदर जो टोटल सीट्स है उसमें 50% ही आप उसको कवर कर सकते हैं। 1 बाय 1 एक और 2 या 3 कह सकते हैं, उनके बीच एक सीट खाली रखनी होगी। 1, 3, 5 ऐसे आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 50% आप लोगों को इजाजत दे सकते हैं सिनेमा के अंदर मूवी देखने की। दूसरी इसमें बड़ी छूट दी गई है, जो अब तक आशीष जो सार्वजनिक समारोह थे, शादी या अन्य जो समारोह होते थे, उसमें 50 लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत थी, लेकिन अब उसको बढ़ाया गया है। 100 लोग अब कह सकते हैं एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, बाकायदा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके तहत। तीसरी जो छूट की बात करें कि देश और प्रदेश में जो स्कूल्स बंद हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय जो गाइडलाइन है उसमें राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने स्टेट में अपनी सुविधा अनुसार या अपने यहाँ कोरोना का संक्रमण किस तरह से फैला हुआ है, उसी के मद्देनजर स्कूल खोलने का निर्णय ले सकते हैं। ये स्कूल का जो इशू है वो राज्य के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इस गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार कह सकते हैं इस पे फैसला ले सकती है। जहां तक राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें, तो राजस्थान सरकार लगता नहीं है कि स्कूल खोलने में बड़ा विचार कर रही है। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कोरोना का जो ग्राफ राजस्थान में बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान जरूरी है, और उसी के मद्देनजर कल से जन जागरूकता अभियान प्रदेश भर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री बाकायदा इसकी लॉन्चिंग करेंगे और कहीं न कहीं लोगों को संदेश देने की कोशिश करेंगी कि कोरोना का बचाव ही उपचार है, क्योंकि वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है। आशीष, स्कूल खोलने की इजाजत दशरथ 15 अक्टूबर के बाद से, अभी तो जो जारी की है गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस, राज्य सरकारों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अब राज्य सरकारें क्या फैसला लेती हैं। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से क्या कयास लगाए जा रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं। 15 अक्टूबर के बाद क्या ये निर्णय लिया जा सकता है स्कूलों को लेकर? जैसा कि आपने कहा मुश्किल लगता है, और धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह का स्टैंड रह सकता है राज्य सरकार का?
देखिए, निश्चित तौर पे राज्य सरकार हो सकता है कि राज्य को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करे जल्द ही। लेकिन हो सकता है कि स्कूलों के मामले में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बच्चे जिनमें होते हैं, उनके लिए कह सकते हैं अगर उनके घर वाले प्रेफर करते हैं या इजाजत देते हैं या स्कूल्स में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो फिर उनको छूट दी जा सकती है। जबकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए राजस्थान सरकार बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि राजस्थान में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार ये कह रही है कि कोरोना का संक्रमण कह सकते हैं बढ़ रहा है, इसको तोड़ने के लिए जन जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है। और जहां तक आपने बात की धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों को लेकर राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। कई धार्मिक स्थल खुल भी चुके हैं। हालांकि सरकार ने कई धार्मिक स्थल हैं जो बड़े हैं उन खुद पे ये फैसला छोड़ा था कि वो अपने यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था चाहते। तो कई ने बाकायदा आगे बढ़कर सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि वो अभी हाल फिलहाल खोलना नहीं चाहते, तो वो उनके क्षेत्राधिकार में रखा गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि धार्मिक जो स्थल है वहां पर लोगों की भीड़ न हो, बाकायदा सैनिटाइजेशन की वहां पर व्यवस्था हो, मास्क वहां पे के बिना किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हो। ये तमाम एहतियात जो है गाइडलाइन है ये राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई थी और उसी के अनुरूप कुछ धार्मिक स्थल खुले थे और कुछ ने कह सकते हैं अपने आप ही बंद रखने का फैसला लिया था। आशीष। बिल्कुल, बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों की बात करें दशरथ, तो पहले जो है इस पर जो है पाबंदी थी पिछले अनलॉक तक, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद से कुछ शर्तों के साथ, नियमों की पालना के साथ जो बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियां होती हैं जिनका खास महत्व होता है बिजनेस मॉडल के लिहाज से अगर देखें तो उनको भी इजाजत दे दी गई है 15 अक्टूबर के बाद। देखिए, निश्चित तौर पे लगातार ये मांग उठ रही थी कि इस तरह की जो प्रदर्शनियां हैं उन पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाया जाए। तो उसमें कुछ शर्तों के साथ केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उसकी तरफ से गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें भी शर्तें लगाई गई है। यानी कि उसमें भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, या कह सकते हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बेहद आवश्यकता है, या उसी के अनुरूप वो यहाँ पर इस तरह का आयोजन कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइन के तहत उनको अनुमति दी गई है। लेकिन राजस्थान में जहां तक बात है तो राजस्थान में इस तरह के आयोजनों पर फिलहाल सरकार कोई एक कह सकते हैं काम करती नहीं दिख रही या एक्शन लेती नहीं दिख रही। सरकार का सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सबसे बड़ा जो ध्यान है वो कोरोना की रोकथाम को लेकर, कोरोना की जो जन जागरूकता अभियान को लेकर, ताकि लोगों में इसके प्रति जागृति आए और जो लोग बिना मास्क घूमते हैं, सैनिटाइजर का यूज नहीं करते, या कह सकते हैं 2 गज दूरी जो की पालना करनी चाहिए वो नहीं करते, इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं उनमें कहीं न कहीं जागरूकता पैदा करना है। ये राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण मोटिव है और इसी के मद्देनजर कल से राजस्थान में जन जागरण जो अभियान है वो लॉन्च होगा और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये चलेगा। आशीष। धन्यवाद दशरथ।